सत विद्या यथार्थ शक्ति की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, जागरूक लोगों को नमस्कार। यथार्थ अंतर्वाणी सद्मार्ग दर्शन में आत्मिक स्वागत है। ठहरिए, आप क्या जानना चाहते हैं? पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है? क्या महत्व है? क्या लाभ है? कब से यह आरंभ हुआ है? किस देवी देवता से है या धर्म से संबंधित है? तो आप जितने भी जानते हैं, आपके धर्मशास्त्र, इतिहास, कथा, कहानी और लोगों द्वारा बताया गया है, बिल्कुल गलत है। और जिस चीज के बारे में वास्तविक नहीं जानते और सत्य को जानना चाहते तो इस वीडियो पर बने रहना। हमारा शक्ल अक्ल मत देखिए, यह आत्मबोध और कुदरती शक्ति से प्राप्त किया हुआ ज्ञान है जो आपको वितरण करने के लिए आए हैं और आप इसके योग्य हैं, पात्र हैं। तो आपके अंतर्निहित परमात्मा को मेरा नमन है जो वो पवित्र आत्मा सुन रहा है। तो चलिए विषय पर चलते हैं। पहले तो हम मिथ्यों को जाते हैं। पूर्णिमा स्नान क्यों करते हैं? इससे जो हमारे हिंदू धर्म में बताए गए हैं कि शरीर की शुद्धता होता है, आध्यात्मिक उन्नति होता है, देवी देवता सिद्ध होते हैं, भगवानों की कृपा बनी रहती है, इससे लाखों यज्ञों के समान पुण्य मिलता है, भूल चूक गलतियां माफ होता है, पाप किया हुआ पाप नष्ट होता है, घर में धन धान्य समृद्धि बढ़ता है, सुख शांति आता है, गलत नकारात्मक प्रभाव नष्ट होते हैं, सकारात्मक ऊर्जा आता है, लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों की कृपा प्राप्त होता है, क्लेश लड़ाई झगड़ा गिरहा कट जाते हैं, आपके जीवन के सारे बाधाएं नष्ट हो जाते हैं, ग्रह दोष भी कट जाते हैं, शनि राहु केतु जितने भी प्रकार से ग्रहों की दुष्प्रभाव है वह सारे नष्ट हो जाते हैं। आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा हमेशा बने रहता है और ईश्वर की प्राप्ति होता है। अनेक अनेक कई कथा कहानी भी सुनने पर मिलेगा, लेकिन यह सारे मिथ्य है। अब हम चलते हैं क्या है। तो गहरा सांस लीजिए मासूम मित्रों और सत्य को स्वीकार कीजिए। पूर्णिमा स्त्रीलिंग शब्द है, मतलब लड़की या महिलाओं का नाम रहता है अधिकतर। पूर्णिमा का अर्थ क्या है? पूर्ण हो जाना, अपने आप में पूर्णता या पूरा हो जाना, उसे पूर्णिमा कहते हैं। और पूर्णिमा किससे संदर्भित है? यहाँ पूर्णिमा चंद्रमा से संदर्भित है। चंद्र को हिंदू धर्म और दुनिया के अनेक अनेक धर्मों में देवता के रूप में मानते हैं और चंद्रमा को देवता मानना उचित भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो हम रंग रूप मुकुट हाथ पैर वाले मानते हैं, इस प्रकार से नहीं, हमें देने वाला देवता का अर्थ। अब चंद्रमा कैलेंडर देखना, 15 दिन कृष्ण और 15 दिन शुक्ल पक्ष। कृष्ण मायने अंधकार, अंधेरा, 15 दिन अंधेरा रहता है रात्रि और 15 दिन उजाला। चंद्रमा पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे छोटे छोटे घटने लगता है। प्रथम, द्वितीय, जिसे दूज, तीज, चतुर्थ, पंचमी ऐसे बोलते बोलते जाते हैं। उसके बाद चतुर्दशी 14वां दिन में वह घट जाता है और अमावस्या के दिन पूरी तरीका से डूब जाता है। उसी प्रकार से अमावस्या के बाद परिवार 1, 2, 3 करते करते फिर दूसरा चतुर्दशी आता है, दूसरे पाक का। उसके बाद चतुर्दशी के बाद 15वें दिन को हम पूर्णिमा बोलते हैं, क्योंकि चंद्रमा पूर्ण होता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी खोखला है और उसका ध्रुवीय अक्ष चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नाम से थोड़ा सा झुका है। अगर चंद्रमा ध्वस्त हो गया तो पृथ्वी ऐसे सीधा हो जाएगा, फिर सूर्य का रोशनी नहीं आएगा और पृथ्वी भी बर्बाद हो जाएगा। तो चांद और सूरज पृथ्वी का रखवाला है बोलते हैं और साक्षी रखते हैं कि किसी के साथ गलत हो, अरे कोई देखने वाला चंद्रमा है, सूर्य देवता है, यह देख रहा है, तो ये प्राकृतिक देवता है, प्राकृतिक शक्ति है, हमें जीवन का स्रोत है। सूर्य मुख्य स्रोत है ऊर्जा का, लेकिन चंद्रमा भी कोई नगण्य स्रोत नहीं है, यह भी उतना ही प्रभावी है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी झुकाव लेता है और इस वजह से मौसम भी परिवर्तन होता है, रोशनी भी सूर्य का चंद्रमा के वजह से पहुंच पाता है।
अब हम चलते हैं कि पूर्णिमा के कथा कहानी में पांडवों का आता है, जिसने नदी किनारे हवन यज्ञ यज्ञ पूर्णी स्नान किया था, पूजा किया था। तो वो मिथ्य माइथोलॉजिकल ठग विद्या को हटाइए। हम प्राकृतिक ज्ञान और प्राकृतिक विद्या बताने जा रहे हैं, और चंद्रमा की ऊर्जा शक्ति एब्जॉर्ब करने और चंद्रमा शक्ति जगाने की हम योग विद्या आपको सिखाएंगे और बताएंगे। तो चंद्रमा पूर्ण होता है, उस स्थिति में प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है? तो सबसे पहले चंद्रमा पूर्ण होने के बाद प्रकाश देता है, रोशनी देता है। प्रकाश रोशनी, हाँ बिल्कुल, वह रोशनी सूरज की तरह तेज नहीं होता, उसमें शीतलता और उसमें शांति वाला रोशनी होता है। जैसे कि कोई साधु है, उसके चारों ओर तो औरा तो होता है और ऊर्जा होता है औरा, लेकिन वह जो अग्नि है वह शीतलता होता है, उसमें तेज नहीं होता। उसी प्रकार से यह शीत ऊर्जा है और सूर्य का उष्ण गर्म ऊर्जा है। तो चंद्रमा अच्छी तरीक़ा से रोशनी देता है और उसका रोशनी समुद्र में, नदियों में, तालाबों, झरनों में उसका रोशनी बिखेरता है। और जो सूरज का जो ऊर्जा है वह ऊर्जा जल में विसर्जित हो जाता है, जल एब्जॉर्ब कर लेता है। तब हम जल में स्नान करते हैं तो वह जल हमें लगता है, और जो चंद्रमा की शक्ति है वह हम पे स्थापित होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा शरीर। इससे हमें अनेक प्रकार से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलता है। पूर्णिमा स्नान अभी वैज्ञानिक खोज नहीं किए हैं, लेकिन परम महाराज अर्जुन तेली जी इस शब्द को बोल चुके हैं और पहले भी बता चुके हैं। ऐसा उन लोगों को बोलना पड़ेगा। आप देखना पूर्णिमा के दिन पागलों को स्नान करा करके, क्योंकि चंद्रमा का जो शक्ति है वह जल में निहित होता है, और पागलों को खुले आसमान में सुलाइए, उनका मस्तिष्क ऑटोमेटिक स्थिर शांत लगने लगेगा। तो इसका प्रभाव मैं प्रैक्टिकल देखा हूँ। मैं रोज आधा घंटे 1 घंटे बचपन से ही मैं खुले आसमान में बैठता हूँ। लोगों से दूर दराज मेरा ज़्यादा दोस्त नहीं है, क्योंकि मुझे जैसा दोस्त चाहिए वैसा नहीं मिलता, और अपने अनुसार दोस्त बनाते हैं तो वो लोग ऐसा बनना नहीं चाहते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हमारा दोस्त नहीं है ऐसा वाला बात नहीं है, बस इंसानों की संख्या कम है और प्राकृतिक चीज़ मेरा दोस्त बहुत सारे। वहाँ के पेड़ पौधे, तालाब लाल और पूरे गांव का खेत खार, पेड़ पौधे मेरा दोस्त है। और इस वीडियो पर जुड़े हैं जो लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे वह भी मेरा दोस्त बन जाएगा, क्योंकि यह जो आवाज़ है ना, यह ब्राह्मणों के हाथ न लग जाए, इसीलिए इसे खूब शेयर कीजिए। नहीं तो अभी धर्म शास्त्रों में इसको लिख दिया जाएगा। देखो भाई, करोड़ों अरबों साल से पहले हमारे शास्त्रों में लिखा जा चुका है। आप लोगों को यह छुपा दिया जाएगा कि अर्जुन तेली नाम का कोई व्यक्ति ने इस चीज़ को प्रकृति से अर्जन करके हम लोगों को दिया था। तो चलिए विषय में चलते हैं। तो चंद्रमा का रोशनी पूरे वायुमंडल, प्रकृति को शीतलता और शांति से भर देता है। आप देखना, अंधियारी पाक में, कृष्ण पक्ष में आपको भय और डर लगता है अंधेरे से, सन्नाटे से, लेकिन शुक्ल पक्ष में आप भय मुक्त हो जाते हैं। चारों ओर रोशनी रहता है, दिन के जैसे दिखाई देता है, पानी चमकने लगता है, दर्पण की तरह सब साफ। लेकिन जैसे ही अंधेरे हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, तब हमें डर और अज्ञात चीज़ें सताने लगता है। कहीं यहाँ सांप है, बिच्छी है, दीवार है, मशीन है, किसी चीज़ से टकरा न जाए, जो भी है। तो हमें अभय प्रदान करता है सूर्य, चंद्रमा का रोशनी। उसी प्रकार से चंद्रमा का रोशनी पेड़ पौधे वनस्पतियों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और जो पूर्णिमा का चांद है उस दिन उसका जो ऊर्जा है हमारे अंदर में आंतरिक शांति पैदा करता है, हमारे अंदर में पीसनेस, आध्यात्मिक शक्ति जागृत करता है। आप स्नान करते हैं जल में तो आपके शरीर के दुर्गंध, अशुद्धियाँ और शरीर ताज़ा हो जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हम जब स्नान करते हैं तो हमारे त्वचा 1 पाव पानी 250 मिलीलीटर एब्जॉर्ब कर लेता है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है चंद्रमा का, जो चंद्रमा है उस चंद्रमा में जो ऊर्जा है
वह ऊर्जा कहाँ से आता है? तो चंद्रमा में भी ऊर्जा सूर्य से ही आता है, लेकिन उसकी शीतलता, उसकी जो ग्रेविटी है, पृथ्वी को झुकाने से पृथ्वी में जीवन बनता है। मुख्य स्रोत सूर्य ही है। और जो चंद्रमा में हम लोग कदम्ब का पेड़ बोलते हैं और उसमें कृष्ण भगवान बैठकर बांसुरी बजा रहे हैं, वह बिल्कुल गलत है। वह बर्फ और पत्थरों से बना हुआ पहाड़ है। अब चलते हैं, चंद्रमा पूजा कब से चालू हुआ है? तो आप मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता देखना, वहाँ सूर्य और चंद्र के बारे में अनेक मूर्तियाँ मंदिरों में, प्राचीन शिलालेखों पर, कहीं ना कहीं आदि मानव भी इसके बारे में जानते थे और उसको देवता के रूप में पूजते थे। आप देखना, कई जाति के लोग चंद्रवंशी लिखते हैं, कई लोग नागवंशी लिखते हैं, कई लोग सूर्यवंशी लिखते हैं। तो ये चंद्रवंशी, नागवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी जितने भी है, यदुवंशी, जो भी, ये लोग किसी प्राकृतिक सिंबल, प्राकृतिक चीजों को लेकर ही अपना वंश या कुल निर्धारण कर देते थे। यदुवंशी, यादव कुल में रहने वाले यदुवंशी लिखते हैं, गाय भैंस चराना, गैया चराना। उसी प्रकार से यह भी प्राकृतिक पर निर्भर है। तो चंद्रवंशी लिखते हैं, तो न कि उनके पूर्वज चंद्रमा से पैदा नहीं हुआ, उसने सिंबल, संकेत के रूप में अपने आप में उसको उतारा है और उसको अपने नाम के रूप में, चलो भाई हमारा देवता चंद्रमा को मानेंगे, इसी का हम लोग वंशज हैं, इस प्रकार से प्रतीक के रूप में लिया गया है। इससे पहले आपको मालूम नहीं हुआ होगा, मैं गोत्र और जाति वाति के बारे में भी बताऊंगा क्या है, कैसा है, और ऐसा जानकारी जानोगे जिसे जानने के बाद आपके अंदर में कोई संशय नहीं है, क्योंकि अध्यात्म वही है जो सत्य को उजागर करे, सत्य का बोध हो, अस्तित्व का ज्ञान हो। अब चंद्रमा किस धर्म से संबंधित है? चंद्रमा स्नान, पूर्णिमा स्नान, तो यह किसी धर्म से लेना देना नहीं है। आप बोलोगे हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, तो इन्होंने अपने अपने मान्यता अनुसार स्वीकार कर लिया, अपने अपने ग्रह तिथि या अपने संत महापुरुष के जन्म दिवस के आधार पर। जैसे पूर्णिमा स्नान बौद्ध धर्म का देन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबसे पहले प्रमाणित चंद्रमा स्नान, पूर्णिमा स्नान बुध के ही जन्म, बुध के ज्ञान प्राप्ति और बुध के परिनिर्वाण, मृत्यु, यह तीनों पूर्णिमा पर आधारित है। इसी वजह से दुनिया के बौद्ध भिक्षु अपनाते हैं। और लिखित प्रमाण में पूर्णिमा स्नान के बारे में कोई धर्मशास्त्र, हिंदुओं का न धर्मशास्त्र न किसी भी धर्म में, इससे पहले बुध ही में सबसे पहले वर्णित मिलता है। तो आप सत्य को स्वीकार कर रहे हैं। अब चलते हैं, चंद्रमा हमारे, ये जो मैं दायां हाथ रखा हूं दायां नाक में, यह क्या है? आपके तरफ बायां दिख रहा होगा, और बायां रखा हूं वो दायां। तो हमारे जो बायां स्वर है यह चंद्र नाड़ी स्वर है, और दायां स्वर है यह सूर्य नाड़ी है। आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन दायां बायां से समझ जाना। इसी को ईड़ा पिंगला कहते हैं, और बीच में दोनों स्वर की धारा को सुषुम्ना कहते हैं। अब जैसे हार्ट अटैक होता है, आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख लेना। हमारे शरीर में दो शक्तियां अग्नि का चल रहा है, एक प्रकाशीय शक्ति और दूसरा शीतलता, शीत शक्ति, यानी धूप और छांव, दोनों के मिश्रण से यह संसार चल रहा है। उसी प्रकार से प्रकाश और अंधेरा, उसी को धूप और छांव कहा है। इसी से यह ब्रह्मांड चल रहा है। प्रकाश जीवन की उत्पत्ति, सूर्य ऊर्जा का मेन स्रोत है, और अंधेरा विनाश का प्रतीक है। लेकिन विनाश नहीं है, दोनों में ऊर्जा निहित है। ब्लैक में भी ऊर्जा निहित है और व्हाइट में भी ऊर्जा निहित है। ऊर्जा परमात्मा का एक स्वरूप है, वही देवता है, वही भगवान परमात्मा है, गॉड, अल्लाह, प्रभु, आका, जितने भी जो कुछ भी मान ले, मालिक, वह सब चीज है। वही करता, हरता, भरता, सृजनहार है, पालनहार है, और विनाश भी करता है। अब मैं चलता हूं। पहले के लोग खुले आसमान में सोया करते थे। खुले आसमान में वो लोग बेवकूफ नहीं थे, क्योंकि
जो आकस्मिक शक्तियां हैं वह इंसान को प्राप्त होता है। आप 14वां या 15वां दिन शुक्ल पक्ष के आप खुले आसमान में देखना, कितना भी डिप्रेशन तनाव है आपको शांति महसूस होगा। पहले लोग खाट में खोल मोहल्ले गली में सो जाते थे, नुक्कड़ उक्कड़ चौराहे में। आज नहीं, क्योंकि छल छिद्र है, कब किसका क्या हो जाएगा कोई पता नहीं है। उसी प्रकार से पूर्णिमा स्नान चंद्र देवता की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो यह बात बिल्कुल गलत है। चंद्रमा आपको हमेशा आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, बस आप उसको ग्रहण करने के लिए आप खुले में कुछ समय के लिए स्मरण कीजिए, उसके छाया में उसके रोशनी पर बैठिए, आपको उसका अस्तित्व पता चल जाएगा। एक सबसे बड़ा मिथ्या है, लेकिन इसका बहुत ही गहरे तौर पर अर्थ है। क्या बोलते हैं? चंद्रमा से अमृत बरसता है। कहाँ पर? जल में। तो वो जो स्नान है वह आपको प्राप्त होता है। तो अमृत बरसता है, यहाँ कहने का मतलब यही है, आपको भ्रम में डाल दिया है। चंद्रमा से ऐसे ऊर्जा बहता है जलों में, प्रकृति में, जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी है। अब हम देखते हैं, रात्रि को स्नान हमेशा नहीं करना चाहिए। रात्रि को वात हवा तेज रहता है। जो इंसान हमेशा रात्रि को स्नान करता है उसका हृदय लसम सीलन आ जाता है और बीमारियों रोगग्रस्त से हो जाते हैं पीड़ित। आप देखना पूजा पाठ पुजारी लोगों को तो हर हमेशा स्नान नहीं करने के बजाय केवल पूर्णिमा को ही, क्योंकि उस दिन उसका अग्नि तेज रहता है, उसका ऊर्जा रहता है, बाकी दिन स्नान करने का नहीं है। दूसरा बात है ब्रह्म मुहूर्त सवेरे स्नान करने में। तो आप रात के 3 पहर के बाद चतुर्थ पहर के बीच में स्नान कर सकते हैं। उस समय सूर्य और चंद्रमा दोनों की जो ऊर्जा और शक्ति है वह बैलेंस्ड रहता है और उसका लाभ बिल्कुल मिलता है। सवेरे 5 बजे प्रकृति अपने को शुद्ध करता है, जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है उसी तरह से पर दिन प्रकृति एक छोटे से बच्चा की तरह बनता है। फिर जैसे जैसे बढ़ता है शैशवावस्था, फिर दोपहर में जवान, फिर 3 पहर में प्राण अवस्था, ये और वृद्ध, लास्ट में शाम को वृद्धावस्था, प्राण अवस्था, वृद्धावस्था, उसके बाद सूरज मर जाता है आपके दृष्टि से। लेकिन सूरज और चांद हमेशा निकला है, लेकिन हमारी जो प्रकृति है वह उसी तरह से जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वह बुढ़ापे तक से मर जाता है। यही स्थिति हमें दिन को भी होता है, रात को भी होता है। हम इसीलिए आप देखेंगे कि सवेरे कोई भी जीव या जीव जंतु रहे वह ज़्यादा सक्रिय रहता है। दोपहर तक से टॉप फुल ऊर्जा रहेगा जवान की तरह। दोपहर के बाद थोड़ा सा सुस्ती आ जाएगा प्राण अवस्था में, उसके बाद वृद्ध अवस्था में थोड़ा कमजोर हो जाएंगे। ऑटोमेटिक खाना खाएंगे नहीं फिर भी नींद पड़ जाता है, थक जाते हैं, मोबाइल में बात करते करते मोबाइल चलता रहता है, आप सो जाते हैं। यह क्या है? इसीलिए हर जो सोने का स्थिति है उसे मृत्यु की तरह सोना चाहिए या उसे मर गया समझो, और जो उठने का है उसे जन्म की तरह देखो, जाग गए हैं। महात्मा बुद्ध ने यही चीज बोला है और उसी को गीता में उतारा गया है, बुद्ध के ज्ञान को। अब आप देखे होंगे कि जो लोग हार्ट अटैक की बीमारी है उनको, ये दाहिना आपको बायां दिख रहा होगा, तो एक ही सांस से लंबा लंबा लेंगे और छोड़ेंगे तो हार्ट अटैक के चांस 90% कम हो जाता है। क्यों? आपके अंदर में वही चंद्रमा शक्ति विराजमान है। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम लोग हाड़ा मांस लोहा टीना से बने हैं, बिल्कुल गलत। इस प्रकृति में 2 शक्तियां निहित है, एक दृश्य शक्ति, एक अदृश्य शक्ति। तो मैं आपको दृश्य शक्ति, अदृश्य शक्ति, दिव्य शक्ति, प्राकृतिक शक्ति सब में एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। आप लोग मुझे विषय पर आधारित प्रश्न नहीं पूछते, आप लोग प्रश्न पूछिए, मैं उन प्रश्नों का उत्तर कमेंट में डालना, मैं उनका उत्तर बिल्कुल मैं प्रकृति से ढूंढ कर लाऊंगा। तो हम सूरज से भी निर्मित हैं, पृथ्वी से भी निर्मित हैं, चंद्रमा से भी निर्मित हैं, जल से भी निर्मित है। ये पदार्थ से हम लोग निर्मित हैं। पूरे प्रकृति हम पर समाहित है और हम प्रकृति पर समाहित है।
अब चलते हैं पूर्णिमा में मंत्र जाप से क्या होता है। पूर्णिमा के दिन अधिकतर लोग मंत्र जाप करते हैं और पूर्णिमा को सकारात्मक शक्ति बोलते हैं और अमावस्या को नकारात्मक सिद्धि साधना मतलब डायन तंत्र विद्या बोलते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए, पूर्णिमा के दिन हमारे मस्तिष्क में शांति स्थिर और किसी भी प्रकार से नकारात्मक विचार नहीं आता। इस दिन हम जो भी साधना करते हैं, मैं शमशानों में लगभग 11 मंत्रों को सिद्ध किया हूँ केवल पूर्णिमा को जाकर, और महीना महीना 15 दिन वाला तो अलग साधना किया हूँ, वो अलग है। 3 महीने 6 महीने साल 200 साल 2 साल तक से, माफ करना 200 साल बोल दिए, 2 साल। तो वो जो ऊर्जा है हमें चंद्रमा से, वह मंत्रों के माध्यम से हमारा ध्यान एकाग्र होता है और हमारे मन की प्रबल शक्ति इच्छा मजबूत होता है, और इसके जाप करने से हमारे अंदर के बहुत सारे शक्तियाँ जागृत होता है। मंत्र क्या है कैसा है उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन प्राकृतिक ऊर्जा आप में परिपूर्ण कर देता है। मैं इतना किया हूँ। कोई लोग ऐसे ही बकवास मंत्र दे दिए, बचपन में थे तो शमशान में सुनसान में या पेड़ पौधे या कहीं पर जाकर जाप करता था। उस मंत्र से किसी भी प्रकार से लेना देना नहीं था। मुझसे पैसा खाए और पैसा लेने के लिए उन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, और वो मंत्र वंत्र के बहाने कुछ नहीं जानता है तो उसको हम पैसे भी नहीं देते। इसी वजह से किसी ने 3,000 11,000 21,000 ऐसे ऐसे पैसे ले लेते हैं। मैं तो उतना नहीं दिया हूँ, 5600 11,000 एक आदमी को दिया था, लेकिन वो जानकार आदमी था, कुछ सिखा दे। लेकिन वो आदमी छली निकला, कपटी निकला, और जातिगत उसके मन में दुर्गंध भावनाएं मस्तिष्क में भरा है। तो मैं उनके बताए अनुसार मैं गुलाम नहीं बना, तो मुझसे नफरत किए और पैसा भी नहीं दिए। चलो कोई बात नहीं है, उनके ठग विद्या तो ठग ही विद्या होगा। तो इस प्रकार से हमें पूर्णिमा को अनेक प्रकार से ऊर्जाएं जागृत करने का अवसर मिलता है, और यह पूर्णिमा स्नान बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाद में अलग अलग धर्मों ने, अलग अलग समुदायों ने, अलग अलग देश के लोगों ने अपने अपने अनुसार विभिन्न परंपराओं मान्यताओं में जोड़ा गया है। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, चंद्रमा का मंत्र क्या है। तो देखिए, चंद्रमा का मैं कॉपी पुस्तक सिद्धि साधना से बहुत सारे चीज मैं दे सकता हूँ, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उससे कोई भी प्रकार से लाभ नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा के ऊर्जाओं से आपको जुड़ना है। उसको साथ जुड़ने के लिए किसी का शब्द वाले मंत्र की जरूरत नहीं है। तो ओम सोमाय नमः, ओम श्रीम सोमाय नमः, ओम ह्रीम सोमाय नमः, ओम सम सोमनाय नमः, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। शंकर, चंद्रमा और शनि तीनों का सम से मंत्र है, और शमशान ओम सम सोमाय नमः, ओम सम शंकराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शमशनाय नमः, या फट स्वाहा। तो ऐसे ऐसे मंत्र है। इससे किसी को लाभ नहीं मिला है और नहीं मिल सकता है। हाँ, एक आत्मिक वैज्ञानिक आपको मन में फीलिंग्स होगा कि हम इस देवता का कर रहे हैं और वो हमारे पुकार को सुन रहा है। इस प्रकार से आपके शक्तियाँ कुछ भरोसे और विश्वास से जागृत हो सकता है। तो यथार्थ अंतरवाणी सदमार्गदर्शन यूट्यूब चैनल में प्रत्येक चीज़ का जानकारी जानना है तो कमेंट कीजिए और यूट्यूब देखिए। वीडियो आप ही लोगों के लिए बना है। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें और प्रत्येक लोगों को पहुंचाएं, क्योंकि आज जो यह देखने को मिला है वह कल सौभाग्य नहीं मिल सकता है।